मूवी की शुरुआत में हम एक चश्मिश लड़की को देखते हैं जिसका नाम रोज होता है। रोज एक बड़ी कंपनी में फैशन डिजाइनर होती है। रोज रोजाना की तरह सुबह जल्दी उठकर अपने ऑफिस जा रही होती है। तभी रास्ते में उसे एक कुत्ता खदेड़ लेता है, जिसके कारण वो ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाती है। ऑफिस में रोज का बॉस घंटे पर लेट आने के लिए गुस्सा करता है। इधर रोज की डांट पड़ता देख वहाँ खड़े सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, लेकिन उनमें एक लड़की ऐसी भी होती है जिसे रोज के लिए बुरा फील हो रहा था, और वो लड़की थी रोज की बेस्ट फ्रेंड एली। एली उसी कंपनी में एक बोल्ड मॉडल होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज लंच कर रही होती है। तभी उसके पास एक हैंडसम बॉय आता है जिसका नाम ब्रैड होता है, और वो एक फोटोग्राफर था। वो रोज को नाइट पार्टी में आने के लिए कहता है, लेकिन रोज आने से मना कर देती है। तो वो हैंडसम बॉय उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है और रोज पार्टी में आने के लिए हाँ कह देती है। एली रोज के पास आकर उससे पूछती है कि आज रात की पार्टी में क्या सीन है। तो रोज कहती है कि ब्रैड ने मुझे बुलाया। तो एली पार्टी के लिए उसे एक प्यारी सी ड्रेस सिलेक्ट करके देती है। नाइट में रोज सेक्सी छमक छल्लो बनकर पार्टी में जाती है। ब्रैड उसे देखते ही उसके पास जाता है। इस पार्टी में ब्रैड ने ऑफिस के सभी लोगों को इनवाइट किया था। ब्रैड रोज को कोपचे में लेकर जाता है और दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं। बातों के दौरान दोनों का मिजाज थोड़ा रंगीन हो जाता है, तो वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद रोज वॉशरूम चली जाती है। तभी वॉशरूम के गेट के पास आकर दो लड़कियां उसकी बुराई करने लगती हैं। वो कहती हैं कि ब्रैड ने रोज को पार्टी में एली के कहने पर बुलाया, वरना वो तो इस बहनजी टाइप लड़की की तरफ देखे भी नहीं। रोज को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो बाहर आकर एली से पूछती है कि क्या तुमने ब्रैड से कहा था कि वो मुझे पार्टी में बुलाए। तो एली कहती है कि हाँ, मैंने उससे कहा था क्योंकि मुझे पता है तुम ब्रैड को लाइक करती हो। इस बात से रोज को बहुत बुरा लगता है और वो पार्टी को बीच में ही छोड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है। एली उसके पीछे उसको रोकने के लिए आती है, लेकिन रोज अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से निकल जाती है। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है और रोज बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। आगे एली उसको हॉस्पिटल लेकर आती है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जब रोज को होश आता है तो डॉक्टर उसके पास आकर उसे और एली को बताते हैं कि रोज के फेस पर बहुत ज्यादा चोट आई थी, जिससे उसका फेस और जबड़े पूरी तरह से खराब हो गए थे। तो हमने ऑपरेशन करके फिलहाल के लिए रोज के जबड़ों को टाकों से सिल दिया है, जिसकी वजह से रोज अभी कुछ महीनों तक बोल भी नहीं पाएगी। रोज एली को लिखकर बताती है कि वो अपना फेस देखना चाहती है। फिर जब डॉक्टर उसके फेस से पट्टी हटाते हैं तो हम व्यूअर्स देखते हैं कि अब रोज का चेहरा एक मॉन्स्टर की तरह हो गया है और वो बहुत ही भयानक लगने लगी है। रोज अपना चेहरा देखकर बुरी तरह से रोने लगती है। एली उसे चुप कराती है। रोज एली को लिखकर बताती है कि मैं एक मॉन्स्टर बन चुकी हूँ। तो एली उसे समझाती है कि परेशान मत हो, तुम बहुत ही जल्दी ठीक हो जाओगी। एली रोज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा के अपने घर ले आती है, जिससे कि वो उसका अच्छे से ध्यान रख सके। वहीं एली रोज को छोड़कर कुछ काम से बाहर चली जाती है। अब रोज घर पर अकेली होती है, तो वो मिरर के सामने अपनी पट्टियां हटाकर अपना फेस देखने लगती है, जिसे देखकर वो सदमे में आ जाती है और बहुत बुरी तरह से रोने लगती है। इसके बाद वो अपने लिए जूस बनाती है और भैंस वाले इंजेक्शन से उस जूस को पीती है। फिर रोज अपने लैपटॉप को लेकर इंटरनेट पर कोई अच्छा सा क्लिनिक तलाशने लगती है जो उसे पहले की तरह रापचिक बना दे। वहीं रोज को एक क्लिनिक मिलता है जो इंसानों के इतने खराब फेस को भी ठीक कर देते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रोज एली के साथ उस क्लिनिक पर जाती है। डॉक्टर उसके फेस की हालत देखकर उससे कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करके तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। लेकिन रोज को बहुत डर लग रहा होता है। वो एली को लिखकर बताती है कि मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तो एली उसे समझाती है कि हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो रोज अपना ऑपरेशन करवाने के लिए मान जाती है। वही डॉक्टर इसे ऑपरेशन थिएटर में लेकर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि सभी डॉक्टर्स ने लाल रंग की ड्रेस पहनी हुई है। फिर रोज का ऑपरेशन स्टार्ट होता है। डॉक्टर उसके फेस पर एक जेली जैसी चीज रख देते हैं, जिसके अंदर से मूवमेंट हो रही होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि रोज से मिलने ब्रैड आता है। रोज को अभी ऑपरेशन के बाद होश भी नहीं आया था, तो वो डॉक्टर ब्रैड को अपने साथ ले जाता है। रात में रोज को होश आता है तो वो उठकर मिरर में अपने फेस को देखती है। उसका फेस अब एकदम से ठीक हो चुका था और अब वो पहले से कई ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को बिल्कुल ठीक देखकर खुशी से उछल पड़ती है। रोज रूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि स्विमिंग पूल में एक हॉट लड़का स्नान कर रहा है। रोज उसका सेक्सी फिगर देखकर उस पूल के अंदर उतर जाती है और उसके पास जाकर उसको एक रापचिक चुम्मा देती है
और चुम्बन करते हुए वो उसे काट कर उसका खून पी लेती है। अब जब रोज को पता चलता है कि उसके फेस पर खून लग गया था तो वो घबराकर पूल से बाहर आ जाती है। गाइस यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने रोज के फेस पर जो जेली लगाई थी दरअसल वो एक क्रिएचर का डीएनए था, यानी अब जल्दी ही रोज एक क्रिएचर में बदलने वाली है, इसीलिए उसके अंदर क्रिएचर की तरह खून पीने की आदत आने लगती है। अगली सुबह जब रोज को होश आता है तो वो डॉक्टर से मिलती है और उसे बताती है कि कल रात उसने सपने में किसी लड़के को पुल में काट लिया और उसका खून पी लिया। तो डॉक्टर उसे समझाता है ये सब तुम्हारे ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट हैं। रोज उनसे कहती है कि लेकिन अब मैं खुद को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग समझ रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे अब मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत है। तो डॉक्टर उसे कुछ मेडिसिन और कुछ लिक्विड की बोतल देता है। इसके बाद रोज घर आकर जब एली को अपना चेहरा दिखाती है तो एली के तोते उड़ जाते हैं, उसका दिमाग बौखला उठता है, उसे विश्वास ही नहीं होता कि एकदम से रोज इतनी ज्यादा खूबसूरत कैसे लगने लगी। वहीं अगले दिन एली अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है और रोज घर पर अकेली होती है। तभी रोज अपनी दोस्तों की बातें याद करती है कि कैसे सभी लोग उसकी बेइज्जती किया करते थे। ये सब याद करने के बाद वो एक न्यू ड्रेस डिजाइन करने लगती है। तभी ब्रैड एक गुलदस्ता लेकर उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि क्या आज रात तुम मेरे साथ पार्टी पर चलोगी, लेकिन रोज उसकी बात को इग्नोर करती है और उसे वापस भेज देती है। अब नाइट में एली रोज को एक क्लब में गुलछर्रे उड़ाने के लिए लेकर जाती है। वहाँ पर रोज अपने बॉस को देखती है। उसका बॉस रोज को देखकर शॉक्ड रह जाता है कि रोज अब इतनी हॉट कैसे दिखने लगी और उसने अपना चश्मा लगाना भी बंद कर दिया। रोज का बॉस उस पर लट्टू हो जाता है और उससे जॉब पर वापस आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, तो रोज जॉब पर आने के लिए हाँ बोल देती है। अब दोनों अंदर जाकर पार्टी एंजॉय करने लगती हैं। रोज को यहाँ डांस करते हुए एक लड़का मिलता है और वो उस लड़के की तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। वो उस लड़के के साथ इंटीमेट होने की कोशिश भी करती है, लेकिन अचानक से रोज उस लड़के के पेट पर अपने नाखूनों से घाव कर देती है। यही सीन शिफ्ट होता है और अगली सुबह रोज की आंख अपने बिस्तर पर खुलती है। अब उसके हाथों पर कोई खून नहीं था और ना ही उसे पिछली रात के बारे में ठीक से याद था। उसे ऐसा लगता है कि रात को वो अपने सपने में थी और रोज फिर से अपनी मेडिसिन लेती है। वहीं हम उस आदमी को देखते हैं जिसे रोज ने पूल में काटा था। वो आदमी एक आर्टिस्ट था और उसकी शूटिंग के दौरान एक आदमी से बहस हो जाती है, जिससे वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो उस आदमी का गला काटकर उसका खून पीने लगता है। तभी वहाँ मौजूद और लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर से हम रोज को देखते हैं। वो घर पर अपने ऑफिस का काम कर रही होती है। तभी अचानक से उसका पेट दर्द करने लगता है, तो रोज अपनी दवाइयाँ लेती है, लेकिन दवाइयों का उस पर कोई असर नहीं होता। रोज दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ती है। रोज अपना फ्रिज चेक करती है तो वहाँ उसे कच्चा मीट दिखाई देता है और वो उस मीट को टेस्ट करके देखती है तो उसे वो अच्छा नहीं लगता और रोज उस मीट पर लगा खून पीने लगती है, लेकिन उससे रोज की प्यास नहीं बुझती। रोज को नहीं पता था कि वो ये क्या कर रही है। वो हेल्प के लिए एमी को कॉल करती है, लेकिन एमी उसकी कॉल नहीं उठाती। फिर रोज घर से बाहर आ जाती है। रोड पर रोज को एक लड़का दिखाई देता है। वो उसके पास जाती है और उसे अपने करामाती हुस्न के जाल में फंसा लेती है। वहीं रोज अब उसकी कार में बैठकर उसे किस करती है और उसके गले पर काटकर उसका खून पीने लगती है। वहीं फिर जब अगली सुबह रोज की आंख खुलती है तो वो खुद को अपने बेड पर पाती है। उसे ये सब बहुत अजीब लगता है, तो वो फिर अपना मुंह चेक करती है तो उसके दांतों में खून लगा हुआ होता है। यहाँ रोज को भी कुछ समझ में नहीं आता। वो क्लिनिक पर जाकर अपने डॉक्टर से मिलती है और उन्हें सब कुछ बताती है कि वो एक मॉन्स्टर बन गई है और भूख लगने पर इंसानों का खून पीती है। तो डॉक्टर उसे समझाता है कि ये सब बस तुम्हारे सपने हैं। इतने खतरनाक ऑपरेशन की वजह से तुम्हें ऐसे अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं और डॉक्टर रोज को कुछ दवाइयाँ देकर वापस भेज देता है। नेक्स्ट सीन में हम उस आदमी को देखते हैं जिसे उस आर्टिस्ट ने शूटिंग पर हुई फाइट में काट लिया था। वो आदमी अपने चेहरे की पट्टियां हटाने लगता है तो नर्स जाकर उसे रोकती है, तो वो नर्स पर अटैक कर देता है और उसकी उंगलियों को काट लेता है। फिर वो आदमी नर्स को जमीन पर पटक पटक कर मारने लगता है। गाइस, इसका मतलब ये था कि रोज ने जिन लोगों को काटा है अब वो लोग भी खून पीने लगे हैं और वो जिन्हें काट रहे हैं वो सभी खून के प्यासे हो रहे हैं और अब ये बीमारी एक वायरस की तरह पूरे शहर में फैल रही थी। इधर रोज अपने ऑफिस जाती है और बॉस को अपनी डिजाइन सिखाती है। रोज के डिजाइन देखकर बॉस को उस पर यकीन ही नहीं होता कि रोज इतने मस्त डिजाइन भी रेडी कर सकती है। वो तो रोज का फैन हो जाता है।
दूसरी तरफ वहाँ हॉस्पिटल में पुलिस सभी की छानबीन करने लगती है, क्योंकि उन्हें अभी तक कुछ नहीं पता था कि ये कोई बीमारी या वायरस या फिर किसी की घिनौनी चाल। पुलिस ऑफिसर उस आदमी को जाकर देखता है जिसने नर्स पर अटैक किया था। उस आदमी के अंदर खून की प्यास बहुत तेज बढ़ रही होती है। तभी रोज को अंदर से अजीब सा फील होने लगता है। वो वॉशरूम में जाकर अपना फेस चेक करती है तो उसके मुंह में और दांत आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हॉस्पिटल में मरीजों को बांध कर रखा गया था जिससे वो किसी पर हमला न कर दे। डॉक्टर भी ये देखकर परेशान थे कि आखिर ये क्या भसड़ फैली हुई है। काफी रिसर्च के बाद डॉक्टर बताते हैं कि ये वायरस किसी के काटने से फैलता है और ये वायरस बिल्कुल ज़ॉम्बीज़ वायरस की तरह है। इधर रोज सड़क के किनारे बहुत बुरी हालत में घूम रही होती है और अब उसका फेस भी पहले की तरह खराब दिखाई दे रहा था, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। तभी एक आदमी उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास आता है तो रोज के मुंह से एक टेंटिकल बाहर निकलता है और वो टेंटिकल उस आदमी को मारकर उसका खून सोख लेता है। इसके बाद रोज को एक विजन आता है जिसमें वो देखती है कि एक लड़की को ऑपरेशन बेंच पर बिठाया गया है और उसके आसपास बहुत सी नर्स हैं। वो उस लड़की के फेस को एक लाल कपड़े से बांध देती हैं। उस लड़की ने लाल कलर की बहुत ही अच्छी ड्रेस पहनी हुई होती है। तभी रोज की आंख खुल जाती है। रोज इस वक्त अपने घर पर होती है। वो सबसे पहले अपने चेहरे को देखती है और अब उसका चेहरा एकदम से ठीक होता है। रोज अपनी दवाइयाँ लेती है। वहीं जब रोज डॉक्टर की दी हुई बोतल को पी रही होती है तो वो बोतल उसके हाथ से जमीन पर गिरकर टूट जाती है। रोज देखती है कि उस बोतल में कोई लिक्विड नहीं बल्कि इंसान का खून होता है। इसके बाद रोज अपने ऑफिस जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात ब्रेड से होती है। ब्रेड उससे पूछता है कल तुम्हें क्या हो गया था? तो रोज कहती है मैं जो दवाइयाँ ले रही हूँ उनकी वजह से मुझे परेशानी हो रही है। ब्रेड उसे बताता है कि रात में मैंने ही तुम्हें घर पर ड्रॉप किया था। अब रोज वही ड्रेस बनाने लगती है जो उसने कल अपने विजन में देखी थी। वो अपने बॉस को ये ड्रेस दिखाती है और उसके बॉस को उसकी ड्रेस बहुत पसंद आती है। बॉस सबके सामने रोज की काफी तारीफ करता है और सबसे कहता है कि रोज की इस ड्रेस को हम कल ही एक बहुत बड़े फैशन शो में लॉन्च करेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुलिस ने पूरे शहर में कर्फ्यू लगा दिया है क्योंकि इस वायरस से सभी लोग बहुत परेशान हो चुके थे। दूसरी तरफ वो फैशन शो स्टार्ट हो चुका था और रोज एली को तलाश रही थी। तभी उसके पास क्लिनिक से उसके डॉक्टर का फोन आता है और वो उसे अपने क्लिनिक पर आने के लिए कहता है। रोज आने से मना कर देती है क्योंकि आज उसे शो में अपनी ड्रेस की प्रेजेंटेशन देखनी थी। तो डॉक्टर उससे कहता है कि जरा सतर्कता से सावधान रहना। तभी एली वहाँ पहुँच जाती है लेकिन उसका मिजाज कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। वो सबको बताती है कि शहर में कर्फ्यू लग गया है और रास्ते में आते वक्त मुझे एक दादी अम्मा मिली और उन्होंने मेरे हाथ पर काट लिया। गाइस आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ एली भी इफेक्टेड हो चुकी है। तभी अचानक से रोज की तबीयत खराब होने लगती है तो वो बाहर रोड पर निकल जाती है और वहाँ दो लड़कों से हेल्प मांगती है। रोज की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो सड़क पर ही गिर जाती है। वहीं जब रोज बेहोश हो जाती है और उसके अंदर से टेंटिकल बाहर निकलते हैं और उन दोनों लड़कों को मार डालते हैं। तभी वहाँ पर ब्रेड आ जाता है और उन टेंटिकल के ऊपर अपनी जैकेट डालकर उन्हें कवर कर लेता है और रोज को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि रोज के टेंटिकल ने जिस बंदों को मारा था अब वो इफेक्टेड होकर खड़े हो गए हैं। वहीं रोज को होश आ जाता है। ब्रेड उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है लेकिन रोज अभी जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे फैशन शो देखना था। अब फैशन शो स्टार्ट हो जाता है और एक एक करके मॉडल कैटवॉक करते हुए अपनी ड्रेस दिखाने लगते हैं। एली रोज की डिजाइन की हुई ड्रेस पहन कर आती है तो वो बहुत गुस्से में दिख रही थी। वो वहाँ मौजूद लड़कियों को काटने लगती है जिससे उसके मुंह पर खून लग जाता है। तभी अचानक से एली अपने बॉस पर अटैक कर देती है। वहीं अब उस जगह पर पुलिस आ जाती है और इफेक्टेड लोगों को एनकाउंटर करने लगती है। पुलिस एली को भी गोली मार देती है जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। रोज एली को खुद से दूर जाता देख बहुत रोती है। फिर ब्रेड रोज को लेकर उसके डॉक्टर के पास आता है। रोज यहाँ बहुत रो रही होती है। रोज को पता चल जाता है कि ये वायरस उसकी वजह से ही फैला है। तभी वो डॉक्टर बड़ी चालाकी से ब्रेड और रोज को एक कमरे में बंद कर देता है। डॉक्टर रोज को बताता है कि उसने ही ब्रेड को तुम्हारे ऊपर निगरानी रखने के लिए तुम्हारे पीछे लगा रखा था। ये सुनकर रोज को बहुत गुस्सा आता है लेकिन ब्रेड उसे समझाता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैंने इस काम को करने के लिए हाँ बोल दिया था। अब तो रोज को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी डॉक्टर ब्रेड के ऊपर खून गिरा देता है और रोज देखती है कि उस कमरे में एक क्रिएचर है जो किसी इंसान के शरीर से जुड़ा हुआ है। वहीं डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये उसकी वाइफ है और वो कैंसर से मरने वाली थी। तभी उसने उसका ऑपरेशन करके उसे क्रिएचर में बदल दिया जिससे कि वो हमेशा जिंदा रहे। वहीं हम देखते हैं कि उसकी वाइफ के क्रिएचर में बहुत सारे टेंटिकल होते हैं। इधर रोज ब्रेड पर लगे खून की ओर आकर्षित होने लगती है। तभी उसके अंदर से एक टेंटिकल बाहर निकलकर ब्रेड की गर्दन पर अटैक कर देता है। रोज अपने पास पड़े
चाकू से उस टेंटिकल को काट डालती है, लेकिन तब तक ब्रेड की मौत हो जाती है, जिससे रोज को खुद के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर रोज उस चाकू से उस डॉक्टर बीबी के क्रिएचर के सभी टेंटिकल्स को काट डालती है, जिससे उसकी बीबी की मौत हो जाती है। इसके बाद रोज उसी चाकू से खुद का गला काट लेती है, ताकि उसकी वजह से अब ये वायरस और ज्यादा ना फैले। अब मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं वो डॉक्टर मिस्सी से इंसानी खून का जूस बना रहा होता है और थोड़ा सा मीट फ्राई करता है। फिर वो जूस और मीट का नाश्ता रोज को करने के लिए देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि रोज अभी मरी नहीं है, उस डॉक्टर ने उसे कैद करके अपने पास रखा हुआ है। और मेरे जिगर के टुकड़ों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आप लोगों को मेरे मूवी समझाने का तरीका पसंद आया हो। अब चलिए चुपचाप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना बहुत पाप पड़ेगा। आई लव यू फैमिली।